हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। आज जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो वे राशियां और वे विमाएं जो कई राशियों की सेम होती है। जैसे देखो, आवर्ती की कोणीय वेग की वेग प्रवणता की और 6 नियतांक की विमा क्या होती है? टी इनवर्स। क्या होती है? टी इनवर्स। ऐसे ही हम जो राशियां सेम होती हैं, है ना, और उनकी विमाएं क्या होती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको फिजिक्स से रिलेटेड अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, मिलता आया है और मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसा है कि आवर्ती, कोणीय वेग, वेग प्रवणता और 6 नियतांक क्या है? आवर्ती, कोणीय कोणीय वेग, वेग प्रवणता और 6 नियतांक, ये 5 भौतिक राशियां हैं अपनी फिजिक्स की। ठीक है, इनकी विमाएं समान होती है और इनकी विमा क्या होती है? वो होती है m0 l0 t-1। मतलब m0 l0 t-1, m0 l0 t-1। आई विमा समान आई ना भौतिक राशि की, कोणीय आवर्ती की, कोणीय वेग की, वेग प्रवणता की, 6 नियतांक की विमा क्या होती है? m0 l0 t-1। बात क्लियर? आप इनको नोट जरूर करना है इनको। और अगर नोट नहीं कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। फिर दूसरी बात करते हैं अपन m1 l2 t-2। m1 l2 t-2 किसकी होती है? कार्य की। इसको तो भूलना ही नहीं है। ऐसे याद करना है कि आप कुछ भी हो, कार्य की विमा और कार्य का मात्रक कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं भी, कभी भी और किसी भी वक्त आपको ये याद रहे। कोई भी पूछ ले, कहीं पे भी काम में आए, कार्य की विमा m1 l2 t-2 और मात्रक जूल। और वैसे m क्या मात्रक पूछता है तो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका m कैस मात्रक। तो m1 l2 t-2 किसकी? कार्य की, ऊर्जा की और बलागुण। क्या? कार्य और ऊर्जा और बलागुण। एग्जाम में आता है कार्य की विमा किसके बराबर है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कार्य की विमा किसके बराबर है? तो ऑप्शन में आपको मिलता है बल आघूर्ण। क्या मिलता है? बल आघूर्ण। तो कार्य की विमा किसके बराबर है? बल आघूर्ण के बराबर। इसको भी याद करना है, इसको तो सबसे ज्यादा याद करना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, m1 l2 t-2 कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण। फिर बात करते हैं m1 l-1 t-2। m1 l-1 t-2 दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ऊर्जा घनत्व। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ऊर्जा घनत्व। अब देखो, दाब का क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, F/A। ठीक है, F का आपको पता है, न्यूटन की विमा होती है m1 l1 t-2 और A की विमा l2। अब ये l2 पर जाएगा तो l-2 हो जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा? -1। तो क्या आ गई विमा? m1 l-1 t-2 किन किन की हो गई है? दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, चाहे वो कोई भी गुणांक हो, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, कुछ भी हो, प्रत्यास्था गुणांक उसके आगे नाम आ गया तो उसकी विमा दाब के बराबर होगी और प्रतिबल के बराबर। ठीक है, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक और ऊर्जा घनत्व, इन सभी की विमा एक होती है, समान होती है। वो क्या होती है? m1 l-1 t-2। m1 l-1 t-2। फिर बात करते हैं 4 नंबर, संवेग और आवेग। क्लियर है? संवेग और आवेग की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। m1 l1 t-1, m1
L1 T माइनस 1, M1 L1 T माइनस 1, ये भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। M1 L1 T माइनस 1, M1 L1 T माइनस 1 किसकी? आवेग और संवेग की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। इसको तो आप याद भी कर सकते हो, आवेश और नहीं सॉरी आवेग और संवेग, ये तो नॉर्मली याद भी रहेगा। आवेग और संवेग की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। M1 L1 T माइनस 1 111। फिर बात करते हैं M1 L1 T माइनस 2, प्रणोद, बल, भार और ऊर्जा प्रवणता। प्रणोद, बल, भार और ऊर्जा प्रवणता। तो देखो M1 L1 T माइनस 2, बल की, प्रणोद की हो गई, बल की हो गई, भार की हो गई और ऊर्जा प्रवणता की। अब ऊर्जा प्रवणता क्या होती है कि एकांक लंबाई में ऊर्जा, क्या? ठीक है, तो ऊर्जा प्रवणता भार, बल और प्रणोद चारों की विमा एक होती है M1 L1 T माइनस 2। तो प्रणोद और बल आपको ज्यादा याद रखना है, प्रणोद और बल और ऊर्जा प्रवणता भी याद रखना है। प्रणोद और बल और ऊर्जा प्रवणता याद रखना है। फिर आता है 6 नंबर पे कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। क्या है? कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, इनकी विमाएं क्या आती है? M1 L2 T माइनस 1, M1 L2 T माइनस 1। देखो M1 L2 T माइनस 1 कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की विमा मैंने पहली जो वीडियो है जिसमें हमने सभी कांस्टेंट, जो सभी नियत राशियां जो हम लेते हैं फिजिक्स के अंदर, उनकी विमाएं और उनके मात्रक के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो में जाकर आप अपने एग्जाम में आपका 1 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में नियतांक का 1% जरूर पूछा जाता है। नियतांक की या तो विमा पूछ लेते हैं या नियतांक का मात्रक भी पूछ सकते हैं। तो दोनों चीजें, दोनों राशियों, सभी राशियों के मैंने मात्रक और विमाएं उस वीडियो में बताए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देखना। देखो पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा। अब इसकी क्या होती है? M1 L0 T माइनस 2, M1 L0 T माइनस 2 पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा की होती है। फिर बात करते हैं गुप्त उष्मा और गुरुत्वीय विभव। पृष्ठ तनाव की विमा भी याद रखनी है आपको, अकेले में भी पूछ ली जाती है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी, तो उसकी होगी M1 L0 T माइनस 2। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन में L। क्या होता है? F अपॉन में L। यहाँ पे न्यूटन की और लेंथ, लंबाई की विमा रख के हम पृष्ठ तनाव की विमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पृष्ठ तनाव की विमा आपको सिंगल रूप में भी याद रखनी है कि M1 L0 T माइनस 2, ये होगी पृष्ठ तनाव की विमा। फिर बात करते हैं गुप्त उष्मा और गुरुत्वीय विभव। ये भी दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगल आपको अकेले अकेले भी याद रखना है कि गुप्त उष्मा की क्या होती है और गुरुत्वीय विभव की क्या होती है, और दोनों की होती है सेम। क्या हो जाएगी? M0 हो जाएगा L2 T माइनस 2, M0 L2 T माइनस 2, M0 L2 T माइनस 2, M0 L2 T माइनस 2। इंपॉर्टेंट है गुप्त उष्मा की विमा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्त उष्मा की विमा। M0 L2 T माइनस 2 गुप्त उष्मा की, M0 L2 T माइनस 2 रट लेना है, एकदम याद कर लेना इन चीजों को। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगर वो नियतांक वाला आ जाएगा तो ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा तो नियतांक वाला नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आता है, या तो समान राशियों का दे देगा या नियतांक का पूछ लेगा। तो मैं आपको यहां भी बता रहा हूं कि जैसे पृष्ठ तनाव की हो गई, गुप्त उष्मा की हो गई, गुरुत्वीय विभव की हो गई, जो पूछी जा चुकी है पीछे, वो ही मैं आपको नोट करवा रहा हूं। कोणीय संवेग की भी पूछी जा चुकी है, प्लांक नियतांक की भी पूछी जा चुकी है, प्रणोद और बल दोनों के साथ पूछी जा, आवेग और संवेग समान होती है, ये भी पूछी जा चुकी है। दाब प्रतिबल, प्रतिबल की विमा दाब की विमा प्रतिबल के, प्रत्यास्थ गुणांक की विमा भी इसके, और इसकी विमा इसके समान। सभी की विमा क्या होती है? समान। किसके बराबर होती है? दाब के। M1 L माइनस 1 T माइनस 2, M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कार्य ऊर्जा कार्य और ऊर्जा का एक साथ तो देता नहीं है, कार्य का और बलागुण का देता है, कार्य का और बलागुण का। तो कार्य की विमा बलागुण की विमा कार्य के समान है।
तो समझे ना, आपको इनको जरूर याद रखना है। गुप्त उष्मा गुरुत्व विभव क्या विमा होती है, m0L2T-2 गुप्त उष्मा और गुरुत्वीय विभव की विमा। विभव अलग होता है, गुरुत्वीय विभव अलग होता है, ठीक है। ये नहीं है कि विभव की विमा, ये नहीं, गुरुत्वीय विभव की विमा है ये। फिर बात करते हैं m1L2T-2 θ-1, m1L2T-2 θ-1। कल भी मैंने आपको बताया था किसकी, बोल्ट्जमैन नियतांक की विमा हमने कल पढ़ी थी। उसमें पढ़ा था कि m1L2T-2 और θ-1 पढ़ा था। मात्रक क्या पढ़ा था, जूल पर केल्विन। क्या पढ़ा था, जूल पर केल्विन। बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक पढ़ा था जूल पर केल्विन। तो इसका मात्रक विमा क्या आ जाएगी, m1L2T-2 θ-1। उसमें धारिता, बोल्ट्जमैन नियतांक और एंट्रोपी, ये दोनों ज्यादा पूछी जाती है कि बोल्ट्जमैन नियतांक की विमा किसके समान है, एंट्रोपी के समान। एंट्रोपी की विमा किसके समान है, बोल्ट्जमैन नियतांक के समान। या फिर ये पूछ रहे आपसे, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है ना, वो क्या पूछता है। तो आपको सभी को याद करना है कि उसमें धारिता की विमा बोल्ट्जमैन नियतांक के समान, उसमें धारिता की विमा एंट्रोपी के समान, एंट्रोपी की विमा उसमें धारिता के समान, उसमें धारिता की विमा एंट्रोपी के समान। मतलब ये तीनों की विमा आपस में समान होती है। और वो क्या होती है, m1L2T-2 θ-1, m1L2T-2 θ-1। फिर बात करते हैं लास्ट, m0L0T1, m0L0T1। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है LCR परिपथ से। L यहाँ पे क्या है, प्रेरकत्व, R क्या है, प्रतिरोध, C क्या है, धारिता। क्या, L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध, C धारिता। यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। L/R √LC/RC, इनकी विमा भी समान होती है। क्या होती है, T⁻1 मतलब सेकेंड। क्या होती है, सेकेंड। समझे, इनमें कोई डाउट है तो बता दो, है ना। और इनको जरूर से जरूर याद करना है। और इससे जस्ट पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने नियतांक के बारे में पढ़ा था, वो भी आपको जरूर याद करना है। और स्टूडेंट्स एक बात बता दूं, स्ट्रगल नहीं करोगे तो सफलता भी नहीं मिलेगी। अगर आपके जीवन में स्ट्रगल एक से बढ़कर एक के बाद एक के बाद एक स्ट्रगल आ रहे हैं, आपको संघर्ष करना पड़ता है, तो यकीन मानेगा आपकी सफलता भी बहुत बड़ी होने वाली है। अगर सफल होना है तो जलना पड़ेगा, अगर सफल होना है तो जलना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर वो फूल मुरझा जाते हैं जो पेड़ की छाया में उगाए जाते हैं। अक्सर वो फूल मुरझा जाते हैं जो पेड़ की छाया में उगाए जाते हैं। मतलब छाया में उगने वाले फूल कभी, जो धूप में उगते हैं वो ज्यादा खिलते हैं, लेकिन छाया वाले इतने नहीं खिल पाते और ना ही इतना उनका तेज होता है। सूर्य की प्रकाश में जो फूल खिलता है वो ही असली फूल होता है, और वो मुरझाता भी नहीं है। और जो पेड़ के नीचे हम फूल उगाते हैं वो मुरझा जाते हैं, लेकिन सूर्य वाला नहीं मुरझाता है। समझे, तो वो खिलता भी अच्छा है। तो वही बात मैं आपको बता दूं, जीवन का भी यही संघर्ष है, जीवन में भी यही उतारना आपको कि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मेरी मेहनत के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।